नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जीडी गोइंग इंटरनेशनल स्कूल के। भाई जो हमने आपको घोड़ा घोड़ियों का पार्ट दिखाया, हमने दोस्तों आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर इस फार्म के जो बेहतरीन घोड़े और जो बच्चे थे वो हमने आपको दिखाए थे भाई। जिसमें हमने भाई आपको एक बड़ा घोड़ा दिखाया था जिसका नाम था शहंशाह, और शहंशाह का बाप है भाई भारत रत्न। उसके बाद में भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर ही एक बच्चा दिखाया था भीम, और भीम का बाप है भाई बुर्ज खलीफा घोड़ा। जो बुर्ज खलीफा घोड़ा हरियाणा में ही है, ताऊ के पास में। और जो घोड़ा भाई पुष्कर के अंदर भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था ताऊ की वजह से। और तीसरे नंबर पे हमने भाई आपको एक और बेहतरीन बच्चा दिखाया था गणेश, और गणेश का बाप है भाई पंजाब रत्न घोड़ा। जो पंजाब रत्न घोड़ा भाई पंजाब के अंदर है भाई। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको 2-3 घोड़ियाँ और एक बच्ची और दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब अगर बात करें, हम जो अपने लोग हैं, जो अपने व्यूवर्स हैं, उनको जो घोड़ी दिखाने वाले, सबसे पहले क्या नाम है इस घोड़ी का? भाई साहब इस घोड़ी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। हाँ जी भाई साहब, लक्ष्मी प्रदीप भाई। ओके। और अगर भाई साहब लक्ष्मी के बाप की बात करें तो लक्ष्मी का बाप कौन है? भाई साहब इसका बाप भारत रत्न है भाई साहब। भारत रत्न हाँ है। जी प्रदीप भाई। और अगर माँ की बात करें भाई साहब? और प्रदीप भाई रूबी है इसकी माँ का नाम। माँ का नाम है रूबी। हाँ जी भाई साहब। और रूबी का बाप कौन है ये पता है क्या? हाँ कर्ण बख्श है भाई साहब इसका। करनी बख्श। हाँ जी करनी। बाकी भाई साहब बात करें लक्ष्मी की, जी भाई साहब। तो लक्ष्मी की हाइट कितनी है? हाइट 63 प्लस है प्रदीप भाई इसकी। 63 प्लस। हाँ जी भाई। और उम्र में कितनी होगी लक्ष्मी ये भाई दो साहब? दांत है प्रदीप भाई, ये 2 दांत है। 2 दांत है। तो भाई साहब आपके फार्म की होम ब्रीड है लक्ष्मी? हाँ होम ब्रीड है भाई साहब। होम ब्रीड है। हाँ जी होम ब्रीड है। बाकी भाई साहब अधिकतर जैसे आपको जो प्रॉब्लम बच्चियों में ज़्यादा आती है कि बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं? नहीं भाई साहब, प्रॉब्लम तो अपने बच्चे में किसी में नहीं आती, हम्म। सब ठीक है। बाकी परेशान कौन करता है ज़्यादा, मेल? नहीं मेल तो करते हैं भाई साहब, जो मेल है भाई साहब वो तो परेशान करते हैं, स्टालियन की आदत हो जाती है ना उनमें, तो मेल करते हैं। लेकिन बच्ची होती है ना, ये शरीफ हैं, कोई इतनी ज़्यादा शैतानी नहीं करती। बाकी ये आपकी जो ये लक्ष्मी भी है भाई टॉप क्लास है ना? हाँ भाई साहब बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि बाप भी भाई एक पॉपुलर घोड़ा है। जी। और आज मेरे को लगता है कि इंडिया में हर कोई इंसान ये चाहता भी है कि भाई मेरे पास में एक भारत रत्न की बच्ची हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। बाकी भाई साहब अगर जैसे बात करें तो सब घोड़ा घोड़ियों को लेके जी आप क्या सुबह से और शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है आपके बंदों का और या आपका? भाई साहब सुबह हमारे जो कितने बजे उठ जाते हो आप पोस्ट सुबह? टेकर 5 बजे उठ जाते हैं भाई साहब। अच्छा। हाँ 5 बजे काम शुरू कर देते हैं। हम्म 5 बजे उठने के बाद इनकी साफ सफाई करके स्टेबल की हम्म घोड़ों की प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मैं राइडिंग कर लेता हूँ, लेंजिंग देनी है या मुझे राइडिंग करनी है, वो इन्होंने जिस घोड़े को वॉकिंग करानी है हैंड रोल देते हैं। उसके बाद हमें 7:30 बजे ही फ्री हो जाते हैं। ओके। फिर 8 बजे हम इनको दाना लगाते हैं, फीड देने के बाद उसके बाद फिर आध घंटा ये ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और 9 बजे से दोबारा फिर हम शुरू कर देते हैं अपना कार्य। ओके। तो इनकी सफाई है, मालिश है, उसके बाद हम 4 घंटे तक इनके साथ लगे रहते हैं। स्टेबल सफाई करना है, इनकी ग्रूमिंग करनी है, फिर इनके ऊपर सैडल वगैरह की सफाई करनी है, तो 4 घंटे लगे रहते हैं। तो 1 बजे के आसपास फिर हम इनको फीड करते यानी हैं। काम जो है वो फुल देते हो हाँ आप? फुल काम देते हैं। बाकी भाई साहब लक्ष्मी प्रेग्नेंट है शायद, हाँ है ना? प्रेग्नेंट है भाई साहब ये। तो लक्ष्मी कितने महीने की प्रेग्नेंट है? 8 और महीने 8 महीने के प्रदीप 8 भाई, महीने की। 8 महीने और के किस प्रदीप। घोड़े से प्रेग्नेंट है ये? अब ये भारत केसरी से है। भारत केसरी। हाँ जी भाई साहब भारत केसरी से है। जो मेरे को लगता है कि सम्राट घोड़े का बच्चा है। हाँ 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 भाई साहब सम्राट और घोड़े का। हिंदुस्तान की मेरे को लगता है कि 10-12 रिंगों में, या एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, हो सकता है 15 रिंगों में भी जीता हुआ है। जी भाई साहब हालांकि बिल्कुल। मैंने 1 महीने पहले उसका वीडियो बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जो भाई भारत केसरी है उसके ओनर है जंगी पहलवान जी। हाँ जंगी पहलवान है भाई साहब। हाँ, और उन्होंने भी भाई अपना घर का बच्चा होम ब्रीड तैयार किया है। और मेरे को लगता है घर का होम ब्रीड बच्चा तैयार करना और इसको हिंदुस्तान की रिंगों में विनर बनाना, मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, आसान तो है नहीं। बिल्कुल प्रदीप भाई। बाकी ये है कि भाई ये जो लक्ष्मी है अभी 8 महीने की गब्बन है भारत केसरी से। जी भाई साहब। बाकी ये है कि आपके पास में फिर एक और बच्चा आ जाएगा, ये देखते हैं बच्चा आएगा कि बच्ची आएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब देखो इंतजार है। हाँ इंतजार है भाई साहब। रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट का इंतजार है भाई साहब। हाँ। और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा भाई साहब। बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा भाई साहब। बाकी भाई साहब हम बात करें लोगों को जो दूसरे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं, तो क्या नाम है इस घोड़ी का? उसका भाई साहब ज्योति नाम है घोड़ी का। ज्योति। जी भाई साहब। अगर भाई साहब ज्योति की उम्र की बात करें तो ज्योति उम्र में कितनी है? 4 दांत है भाई साहब ये ज्योति। 4 दांत है। हाँ जी हाँ जी। और ज्योति का बाप कौन है भाई साहब? भाई साहब ये गोल्डन स्टार है जो इस दुनिया में नहीं रहा भाई साहब। गोल्डन स्टार। हाँ जी गोल्डन स्टार। और इसकी अगर ज्योति की माँ की बात करें भाई भाई साहब? साहब ये जो ज्योति है पुष्कर चैंपियन है भाई साहब ये।
यानी कि इसकी जो माँ है उसका नाम भी ज्योति है। हाँ ज्योति है भाई साहब। और वो जो भी इसकी जो माँ ज्योति है वो भी पुष्कर की चैंपियन पुष्कर है। की चैंपियन है। ज्योति का बाप कौन है? तूफान है भाई साहब। तूफान है। तूफान है प्रदीप भाई। थोड़ा सा नाम सेम हो जाता है, बड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो हाँ भाई जाता साहब, हमने सोचा तो ज्योति है चैंपियन है तो हम भी अपने ज्योति ही रखेंगे। है। हाँ, तो हमने ज्योति रख दिया इसका पर थोड़ा सा नाम भाई साहब। कंफ्यूजन वाला हाँ, काम हो जाता जी है ना। भाई साहब बिल्कुल। बाकी हाइट में कितनी बता रहे हो आप ज्योति? ज्योति भाई साहब 63 प्लस है। 63 प्लस है। हाँ जी भाई साहब 63 प्लस। बाकी भाई साहब बात करें तो ये घोड़ी भी गब्बन है अभी, है हाँ ना? भाई साहब ये 2 महीने की गब्बन है भाई साहब। 2 महीने की 2 गब्बन है। महीने की हाँ। ओके, ये किस घोड़े से ये गब्बन है राज भाई? सिंगार से है भाई साहब। राज सिंगार, जो कि भाई महसाना में खड़ा हाँ हुआ हाँ है। हाँ प्रदीप भाई वही। और मेरे को लगता है कि एक बहुत ही नामी घोड़ा है और जिसने भी भाई हिंदुस्तान में एक से एक बेहतरीन रिजल्ट भी दिए। बिल्कुल भाई साहब। मैं भाई साहब थोड़ा सा इसलिए हमारे देखने वाले लोगों को मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ने अपने बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया है कि भाई साहब ने 28 साल थैरों में दिए है ना। जी तो भाई साहब। अभी फार्म पे भाई जो ऑनर साहब हैं वो मौजूद है नहीं, तो सर को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ जी भाई और साहब। कभी मेले वगैरह में गए नहीं होंगे नहीं सर? भाई साहब मेले में नहीं गया मैं। कभी देखे भी नहीं होंगे इन नहीं, घोड़ों को नहीं, आपने? नहीं देखा भाई साहब ये नहीं हाँ, देखा। तो इसलिए मैं भाई साहब की थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आदमी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा हो और उसको थोड़ी सी मदद करने वाला इंसान मिल जाए तो मेरे को लगता है कि उसको थोड़ा सा साहस आ जाता है। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। क्यों प्रदीप। आ जाता कि नहीं आ बिल्कुल जाता? प्रदीप भाई बहुत बढ़िया। हाँ, तो हाँ। बस इसलिए भाई साहब मैं भाई साहब का थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी ये कि जो डिटेल है वो मैं एक बार को पूरी जो डिटेल है वो भी आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। बाई चांस भाई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या गलती से भाई साहब ने गलत बोल दी हो, वैसे तो हमने आपको सबों की डिटेल जो है परफेक्ट बताई है, पर कभी कभार हो जाता है कि भाई कन्फ्यूजन वाला काम भी हो जाता है क्योंकि भाई मारवाड़ी में सर अभी 2 साल से ही है और मुझे लगता है जिस दिन मारवाड़ी में सर को 5-10 साल हो गए हम उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर खुद ही बता देंगे। सही बात है तो प्रदीप जैसे आपको सर ने बोला होगा कि भाई साहब आज प्रदीप जी आ रहे हैं और आपको इंटरव्यू देना है, जी। थोड़ा सा लोड आ गया था कि यार हाँ कैसे? लोड आ गया था भाई साहब, इतने घोड़ियों के बच्चों के नाम याद रखने। रात को इसके- नींद आई कि नहीं आई सही से? वो तो प्रदीप भाई नींद तो आई। वैसे ये रहता है भाई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है भाई, इसका दादा कौन था, इसका पिताजी कौन था, हाँ, तो थोड़ा हाँ लगता तो है। थोड़ा सा लफड़े वाला काम है, हाँ, पर ये है कि जब एक बार आदमी गहराई में उतर जाए बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोई लफड़ा नहीं नहीं है। नहीं फिर कोई लफड़ा नहीं फिर तो होगा। रात के 2 बजे भी कोई नींद में पूछेगा ना कि बिल्कुल भाई प्रदीप भाई और- दादा कौन है, तो जी, जी। फटाक से बता दोगे दादा ये है हाँ, और इसका दादा का बाप ये था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि भाई घोड़ी अभी 2 महीने की ज्योति गब्बन है जी और इस राज सिंगार घोड़े से है ना? राज सिंगार से प्रदीप भाई। बाकी भाई साहब तीसरे नंबर पे हम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन बच्ची और दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस बच्ची का? भाई साहब इसका विजय लक्ष्मी है प्रदीप भाई। विजय लक्ष्मी। जी। और विजय लक्ष्मी का बाप कौन है? गोल्डन रॉक की है बच्ची है। अच्छा, गोल्डन रॉक की बच्ची हाँ है। गोल्डन रॉक की है प्रदीप भाई। बाकी रुआब मेरे को लगता है गोल्डन रॉक जैसा ही है इसका। बिल्कुल भाई साहब सेम ऐसे उठने ही। का रुआब बिल्कुल बहुत उद्यमी बना मचाती है यार। है, हाँ उद्यम मचाती है पूरा रुआब फुल है। पूरा। थोड़ा सा पकड़ने के लिए भी मेरे को लगता है कि जो भाई साहब ने पकड़ के घोड़े प्रेजेंट कराए जी उनको भी थोड़ा सा टेंशन आ जाए कि कब कौन सा लात पैर चला दे। बिल्कुल भाई साहब। लक्ष्मी की माँ कौन है भाई साहब? कल्टी है भाई साहब ये। कल्टी। जी कल्टी। ओके, और कल्टी का बाप कौन है? नवरत्न है भाई साहब। नवरत्न घोड़ा। नवरत्न। बाकी आपके फार्म की होम ब्रीड है ये? हाँ भाई गोल्डन साहब रॉक वाली बच्ची होम भी? ब्रीड है बिल्कुल। होम ब्रीड। हाँ पर जोरदार बच्ची आई है। बिल्कुल भाई साहब। मैं तो आपके ऑनर साहब को यही कहना चाहूंगा यार, इतने बेहतरीन घोड़ा घोड़ी पाल रखे, बताओ लोगों को दिखाए नहीं यार। बस भाई साहब प्रदीप भाई शौक है सर ने और शौक में पाले जा रहे हैं, अपना हाँ। चल रहा है बहुत बढ़िया। बाकी मेरे को लगता है कि सर कभी किसी मेले वगैरह में भी नहीं। मेले वगैरह में जाते हैं, विजिट करते, जब भाई साहब या कभी मेरे बाई चांस फ्री रहते जब भी जाते बस भाई साहब इसका तो मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने तो मेरे सामने तो गए नहीं है अभी तक। किसी भी मेले में? नहीं मेले में नहीं गए, अगर गए होंगे तो मुझे मालूम नहीं है इस चीज का। बाकी आप किसी मेले में गए होगे आज तक मारवाड़ी के? मैं नहीं गया भाई साहब कभी किसी शो वगैरह में? ना मैं नहीं गया। मैं तो अपने चैंपियन इसमें अपना इवेंट्स में गए हैं। अच्छा। इंटरनेशनल तक खेला हूँ मैं, हाँ। और क्रॉस कंट्री, सो जंपिंग, पोलो सब इवेंट्स करता ये था सो मैं। जंपिंग और इसमें भाई साहब अपना मारवाड़ी घोड़ा सक्सेस है कि नहीं है? नहीं भाई साहब है, होने लग रहा हैं? अभी मोदी क्वेश्चन एकेडमी में मेरठ में था हाँ, हाँ। हमारा 1-5 में गोल्ड जीता है उसने। अच्छा, हाँ एक मारवाड़ी था घोड़ा। यानी मारवाड़ी भी स्पोर्ट्स में हाँ, बराबर चल सकता है। बिल्कुल। और जो अपना सेंस आया ना सर, हाँ, हाँ। इसको भी हम इसीलिए तैयार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसको रिंग उधर जाके गेम में उतारेंगे ग्राउंड में, ओके। फिर देखते हैं। बाकी ये कि भाई मेहनत करो, बाकी ये कि ये सफलता इनको भी स्पोर्ट्स में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल मिलेगी।
बिल्कुल। बिल्कुल मिलेगी भाई साहब। बाकी ये कि भाई साहब अगर जैसे बात करें हम, मारवाड़ी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि थैरो में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? मारवाड़ी में ज़्यादा करनी पड़ती है भाई साहब। मारवाड़ी में। मारवाड़ी में ऐसा- मारवाड़ी एक है तो गर्म मिजाज के हैं अपने, बहुत ताकतवर भी हैं, तो इनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। और जो अपने थर्रो ये वार्म ब्लड आते हैं, हाँ, हाँ। ये थोड़ा ठीक हैं, रिदम वाले घोड़े हैं, अच्छे हैं, इनके अंदर जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाकी मान के चलो जैसे मैंने तो देखो प्रदीप भाई दोनों में ही है। दोनों में ही है। जैसे एक तो होता है बैठ के चलाना, जैसे मारवाड़ी कितने दिन में तैयार हो जाता है और थैरो कितने दिन में तैयार हो जाता है? टाइम में भी फर्क आ देखो जाता है? टाइम में तो फर्क क्या है, तकरीबन साल में घोड़ा तैयार हो ही जाता है, हाँ, हाँ। लेकिन बात वो है उसने आप किस लेवल का तैयार करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो बेसिक जो होता है घोड़े का, भाई बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक जंपिंग कर ली, बेसिक क्रॉस कंट्री कर ली, तो एक साल में जाके बेसिक करना जाता है, फिर उसी हिसाब से उसको इवेंट्स में डालते मान हैं। के चलो जैसे मैं एक घोड़ा है जी उसको जैसे आप जैसे वो जंप करवाते होंगे, जी जी तो वो हाइट बढ़ाते चले जाते हो। जी हाँ जी तो किसी घोड़े को मानो चलो ज्यादा हाइट से कूदवाना है, हाँ। तो उसके लिए फिर क्या प्रैक्टिस देते हो? बस वो जिम्नास्टिक जैसे अपना जिम्नास्टिक करते हैं हाँ। ना, खिलाड़ी करते हैं, हाँ। उसी तरह से इनको ग्राउंड पोल वगैरह डाल के और उसके अंदर बाधाएं छोटी छोटी डाल के डिस्टेंस करके इनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। कभी सर ऐसा कोई हादसा भी हुआ क्या घोड़ों में, जब लगा हो कि यार आज तो बाल बाल बच गए भाई? बहुत बार भाई साहब। क्या हुआ ऐसा कोई हादसा भाई जो साहब बताना क्रॉस चाहो? कंट्री था एक, मैं बेंगलोर में क्रॉस कंट्री कर रहा था, हाँ, हाँ। 1 स्टार की। हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे मेरे पास एक अर्जी घोड़ा था, हाँ, हाँ। तो वो जब क्रॉस कंट्री करता रहा था, लास्ट में शायद 2 ही 3 जंप बचे हुए थे, हाँ, हाँ। स्पीड में था घोड़ा, पता नहीं उसको कुदरती क्या हुआ, हाँ, हाँ। उसने वो जंप दिखाई नहीं दिया या क्या स्पीड ज़्यादा थी, और स्टेप टू स्टेप था उसके अंदर, ऐसा टकराया। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं, एक बार टकराने से पता है, मैं कहूँ मैं तो हॉस्पिटल में 2 दिन में होश में आया था। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता नहीं चला, ऐसे ऐसे बहुत हादसे हुए तो हैं। उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग में डर दिमाग में बैठा क्या थोड़ा- कुछ नहीं नहीं दिन? डर कुछ नहीं बैठा, ये हाँ। बोलते हैं जो नीडर होगा बैठता है ना, हाँ। चोट लगती ठीक हो जाता है, फिर सवार में आता फिर है। कितने दिन? 2 महीने बाद फिर मैं जयपुर गेम खेलने आ गया था, अच्छा। और ग्रेड 3 में मैं ब्राउन्ज मेडल पर आया एक था एक मेरा। चीज यार ये तो रहती है, जैसे माने चलो अभी कोई बंदा घोड़े से गिर जाए जी तो दिमाग में थोड़ा सा तो रहता ही है कि यार थोड़ी सी सावधानी रखनी है। नहीं, पर ये कि बिल्कुल। अगली बार आदमी थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखता है जी भाई साहब। है ना? हाँ हाँ क्योंकि घोड़ों में मेरे को लगता है कि अगर घोड़ा लात मारे तो आपको पता है फिर या तो ठीक है, अगर ठीक ठाक पड़ी तो जिंदा रह जाना, जी। अगर पूरी शॉट अगर पूरा 6 वाला लग गया तो फिर आदमी भी ऊपर ही है। देखो भाई साहब, हमारे जब हमने ट्रेनिंग शुरू करी कभी लात खाई क्या घोड़े 95 की? में, लात भी खाई भाई साहब, गिरे भी हैं, टूटे भी हैं, लेकिन ये बोला हमारे को जो सीनियर थे, ये बोलते थे हाँ। अगर अपने आप कूदोगे घोड़े से डर के मारे तो पक्का टूटोगे, अगर घोड़ा गिराएगा तो कोई चोट ना लगे, ऐसी चोट लगेगी 1 महीने में वापस फिर खड़े हो जाओगे, आप राइडिंग करने लग जाओगे। पर ये है कि ये भी यार मेहनती, साहसी जी और जिसको डर ना हो जी। उन लोगों का ही काम है। भाई साहब एक और है, राइडिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सबसे एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में राइडिंग करने से क्या फायदा मिलता है राइडिंग भाई से साहब? भाई साहब एक तो फिटनेस आती है शरीर में, बिल्कुल। और सबसे अच्छी प्रदीप भाई इसका एक ये है, जो राइडिंग करता है ना उसको कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती, और जो स्ट्रेस होता है ना मन में, जैसे स्ट्रेस आ गया भाई, टेंशन आ गई, तो इसके पास आता है स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये एक वरदान है घोड़े के साथ। आप कभी भी देखो, बाहर फॉरेन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ जाने के बाद अपने बच्चों को लेकर आते हैं फॉरेनर, उसको पास हाथ फेरते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, राइडिंग करते हैं। फॉरेन में राइडिंग क्यों ज़्यादा करते हैं? वो स्ट्रेस कम होता है, पूरा दिन लैपटॉप मोबाइल में घूमते रहते हैं। जो ग्राउंड में उतरोगे, जिस एनिमल से प्यार हो गया, थोड़ा समय मिलता है घोड़ों के पास भागेगा, घुड़सवारी करूँगा, उससे बात करूँगा, तो इससे एक तो कार्डियोलॉजी की दिक्कत कभी नहीं आती ज़िंदगी में, और दूसरा इससे स्ट्रेस वगैरह सब कम ख़त्म होती है, और बुद्धि का ज्ञान भी होता है। एक शोध किया था, बिल्कुल। तो उसमें ये था भाई, इससे बुद्धि का विकास भी होता है राइडिंग करने तो से। भाई जो भी लोग भाई लोग राइडिंग नहीं करते हो तो भाई साहब ने देखो फायदे बता दिए, सब राइडिंग चालू कर दो। बहुत बढ़िया है भाई साहब, राजाशाही गेम है, ऐसी बात नहीं है। और ये घोड़े राजा ही रख सकते हैं बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई क्योंकि साहब। आज देखो घोड़ों की कीमत आसमान में पहुंच गई। जी तो मेरे को लगता है कि देखो शौक हर आदमी पूरा कर सकता है। किसी का अगर शौक पूरा करना है तो भाई 1 लाख रुपए की घोड़ी लाके शौक पूरा कर लो, बिल्कुल भाई साहब। कोई दिक्कत थोड़ी है ना उसमें। ना ना, शौक कोई ही तो दिक्कत- पूरा करना शौक, है। बिल्कुल भाई साहब। फिर अगर आपको अपग्रेड होना है जी तो ये तो मोबाइल जैसा है, 10,000 का मोबाइल चला लो, अगर आपको सिम डाल के सिर्फ बात ही करनी है। थोड़ा सा अलग चाहिए तो 30,000 का ले लो, फिर 50 का ले लो, 2 लाख का ले लो, फिर ये तो अपग्रेड है, जैसे आप अपग्रेड करना चाहो। प्रदीप भाई, इस इंडिया के अंदर हम्म। अपनी या IAS बनो आप, या कमीशन लो आर्मी के अंदर, IPS बनो, उसमें घुड़सवारी कंपलसरी है अच्छा। ऑफिसर को। ओके। और वो किस लिए की गई है? वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए।
मैं ओटीए गया, मैं भी इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ इक्वेस्ट्रियन का ही। तो वहाँ पर इसलिए अफसरों को एक घुड़सवारी कही जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास अपने आप पर आए, एक लीडर बनता है इससे, इसीलिए लागू की है ये। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा अपने बच्चों को राइडिंग कराओ। जो बच्चा नौजवान एनडीए की तरफ जाना चाहता है, कमीशन लेना चाहता है, उसको राइडिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे स्कूल में एडमिशन लो जिसमें घुड़सवार और कोच अच्छे हों। जैसे हमारा जीडी गोइंग का इंटरनेशनल स्कूल है। फिर आपके यहीं स्कूल में भेजेंगे ना? हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि 11th-12th भाई साहब अच्छे कोच, अच्छे यहाँ कोचेज हैं, भाई हॉस्टल वगैरह की सब सुविधा है, पूरी सुविधा है। प्रदीप भाई भाई हॉस्टल में रहो और खूब राइडिंग करो। और जो घोड़ा प्रेमी बच्चा आ गया, जी, जी। मेरे को लगा वो पढ़ाई वढ़ाई तो दूर की चीज, वो तो कहेगा भाई सुबह शाम राइडिंग बिल्कुल करनी है सुबह अपने। शाम है भाई साहब। हमारे बच्चे हैं 10-15 बच्चे हैं जो केवल राइडिंग के बेस पे एडमिशन हो रहा है उनका, अच्छा, वो राइडिंग ही करते हैं, ओके। खेलने जाते हैं भाई साहब। यानी स्पोर्ट्स वगैरह में उनका स्पोर्ट्स में, अच्छी हाँ। रुचि और होगी। हमारे यहाँ स्कूल में हर स्पोर्ट्स है, बिल्कुल। पूरे नेशनल इंटरनेशनल कोचेज हैं। फिर तो यार ये तो बहुत एक बढ़िया। आपका स्कूल नामी स्कूल है, ये तो बिल्कुल, लोग अगर बिल्कुल भाई साहब। इंटरनेट पे डालेंगे तो भाई अपने आप ही आ जानी बिल्कुल भाई सारी साहब। डिटेल खुल नहीं, के। दूर दूर से मेरा नाम देख के बच्चे करके, मैं पहले गुड़गांव में भी था, हाँ एकेडमी थी वहाँ पे था। हाँ, तो ऐसे बच्चा पता चला सर वहाँ गए हैं, तो एडमिशन यहाँ के लिया उन बच्चों ने। चलो बढ़िया 8-10 है। बच्चे ऐसे हैं जो फिर देखो यहीं यार आकर इसमें admission क्या है, लिया। देखो आपका भी स्वभाव अच्छा है ना। देखो बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। बच्चा कब जुड़ेगा, जी। जब उसको पता लगे कि जो हमारा कोच है वो अच्छा है, हमारे को सिखा रहा है, तभी बिल्कुल, आदमी जुड़ता है बिल्कुल भाई। भाई साहब। अभी आप थोड़ी सी कड़वी बोली बोलो, आदमी आपसे दूर हटेगा। ना भाई साहब, आप थोड़ा बिल्कुल प्यार सही। से बोलो, बच्चा आपके करीब आएगा। बिल्कुल भाई ये साहब। सीधी सा हिसाब है। जी भाई साहब। बाकी भाई साहब हम लोगों को एक चौथे नंबर पे भी एक घोड़ी और एक बच्चा दिखाने वाले हैं। जी भाई साहब। तो क्या नाम है घोड़ी का? इसका भाई साहब प्रदीप भाई बेला नाम है इसका, घोड़ी का नाम है बेला। बेला भाई साहब। और अगर बेला के बाप की बात करें तो भाई साहब बेला का बाप कौन है? दिलावर है भाई साहब, ये केसी स्टेट फार्म में था, हाँ। अभी ये रिलायंस में है। रिलायंस में में है। खड़ा है भाई साहब ये। और माँ? जिया है भाई साहब, पुष्कर चैंपियन। अच्छा, माँ है जिया। हाँ जी भाई और साहब। जिया का बाप का पता है? भाई साहब नवरत्न है, ये अभी दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, नवरत्न घोड़े की बच्ची है। हाँ जी, नवरत्न की थी। और बाकी बेला की उम्र कितनी होगी भाई साहब? ये 4 दांत है भाई साहब ये। 4 दांत है। जी हाँ। और हाइट में कितनी होगी? ये 63 प्लस है। 63 प्लस है। जी जी भाई बाकी साहब। भाई साहब बेला ने आपके यहाँ पे इसके बच्चे के अलावा और भी कोई बच्चा दिया? हाँ बच्चा दिया भाई साहब, कितने बच्चे दिए? इसने 3 बच्चे दे रखे भाई साहब। 3 बच्चे दे हाँ रखे। जी, हाँ जी। यानी आपके सामने तो ये पहला ही बच्चा दिया हाँ होगा। मेरे सामने पहला बच्चा भाई तो साहब। ये जो बच्चा है ये किस घोड़े का बच्चा है? ये इसका सेंसा का बच्चा है। सैनसा का। जी। और सैनसा जो घोड़ा है वो आपके फार्म पे ही हाँ है। हमारे फार्म पर भाई और साहब। कितनी उम्र है भाई साहब बच्चे की? 2 महीने है भाई साहब इसकी। 2 महीने। 2 महीने। बाकी ये कि जब आप गार्डन में निकालते होगे और जैसे लोग देख ही रहे हैं भाई, जैसे हमने थोड़ी देर के लिए गार्डन में छोड़ दिया था तो माँ और बेटा दोनों ही रुबाब में आ गए थे। बिल्कुल फुल भाई भागने साहब। लग गए। फुल भागने लग कभी गए। कभार ऐसा होता है कि छूट जाते पर हाथ में नहीं आते। भाई साहब कई बार हो जाता है ऐसे, हाँ कई बार छूट जाते हैं। जैसे हम कई बार छोड़ भी देते हैं ना, हाँ चलो भाई ग्राउंड में है, घूम लेंगे ऐसे, हाँ तो उसके बाद फिर पकड़ने मुश्किल हो जाते हैं। हाँ। फिर कैसे पकड़ते हो? तो ऐसे फिर दाना लेके आते हैं, हाँ। फीड दिखाते हैं उसको, थोड़ा उसको सेंट आती है फीड की, तो नजदीक आते हैं फिर पकड़ते हैं। पर ये कि आपके जो घोड़ा घोड़ी है उनको भाई साहब आपकी वजह से, आप ट्रेनिंग देते हो उसकी वजह से उनको खड़े होने का पता है। जी भाई साहब। ठीक है, जैसे आप शोल्टर वगैरह पे घोड़े लेके आए, जी। वरना क्या रहता है जैसे अभी आपके फार्म के घोड़े तो कभी बाहर गए नहीं, भाई साहब। तो हमारे को कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यार फार्म पे शोल्टर भी होगा कि नहीं होगा यार है यार कोई ट्रेनर भी होगा जो घोड़ों को सही से पकड़ के प्रेजेंट करवा देगा। जी पर ये कि आपका एक तरीके से राइडिंग स्कूल नहीं बोल के आप इसको एक ब्रीडिंग सेंटर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल भाई साहब, बिल्डिंग। है ना? हाँ, क्योंकि आपके यहाँ पे तो सब लाइन वाले ही बिल्कुल घोड़े हैं। हमारे सर का ये कहना है जी, हम अपनी खुद की ब्रीड करेंगे, अपनी ब्रीड अपने खुद की मेरे breed लगता बना के है सर की रखेंगे। ब्रीड क्या करेंगे, सर ने इतने सारे, मेरे को लगता है कि एक तो स्टेलियन बना दिया, बिल्कुल 2 बच्चे पैदा कर 2 दिए, बच्चे हो गए। ये 5-6 घोड़ा घोड़ी पैदा कर दिए जो बिल्कुल, अभी है। हमारे बाकी खुद- पहले जो सर का शौक कितना पुराना है क्या है वो तो चलो सर ही बता सकते। जी। बाकी इतनी अच्छी ब्रीड तैयार कर दी और क्या चाहिए ना भाई। ना बिल्कुल भाई साहब, और ये जब ऑनर को शौक होगा तभी तैयार हो सकती बिल्कुल है। भाई साहब, शौक बहुत है विशाल जी को, बहुत ज़्यादा शौक है। चलो बस अब सर्दी का टाइम आ गया तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एनिमल की केयर आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई साहब। तो सर्दी के लिए भी अभी डाइट चेंज करी? हाँ कुछ चेंज की है सर्दी के लिए। अच्छा, हाँ जैसे बाजरा वगैरह है ये शुरू किया हमने भाई साहब। तो बाजरा वगैरह उबाल के? हाँ उबाल के बाजरा, जौ, चना अच्छा। उबाल के एक टाइम देते हैं भाई साहब, एक क्यों टाइम। बाजरा गर्म होता है, सर्दी में थोड़ी सर्दी वैसे कम आपके यहाँ लगेगी। ठंड ज़्यादा पड़ती है कि कम पड़ती है? ज़्यादा पड़ती है, काफ़ी पड़ती है ठंड, जनवरी के महीने में तो हो जाती है लास्ट में आके। फिर घोड़ा घोड़ियों का कवर भी कर देते हो यानी कि?
हाँ हाँ ढक देते ढक हो? देते हो। अपने स्टेबल हमारे अच्छे हैं, उसके बाद आगे हमें चटाई वगैरह लगा देते हैं। अच्छा, यानी कि स्टेबल कवर हाँ, करके जी बिल्कुल हाँ, पैक कर बिल्कुल, देते हाँ, होंगे। पैक कर देते हैं बिल्कुल। भाई सर्दी में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है यार, दिक्कत है तो ना? है, थोड़ी सर्दी में आती है। आदमी को भी खुद को उठने में हाँ, दिक्कत आती है। ऐसे है ना, जब सुबह निकालते हैं घोड़े, तो हाँ, जब थोड़ा मौसम खुलेगा तभी निकालें, नहीं सर्दी बहुत होती है, हवा चलती है तेज। यानी धूप निकलती होगी तभी हाँ, निकालते थोड़ा होगे। मौसम साफ हो तभी निकालते हैं, अगर ज़्यादा हवा तेज हो फिर नहीं निकालते। चलो भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है कि घोड़ी और बच्ची दिखाने के लिए, जी, बाकी मेरे को लगता है कि आपने वीडियो में दिखा दी, जी भाई तो साहब। मेरे को लगता है कि भाई दोस्तों को यहाँ बैठे बैठे, और कोई माने चलो बम्बई बैठा है, कोई पंजाब बैठा है, बैठे बैठे सारी जानकारी का पता चल जाता है। बिल्कुल प्रदीप भाई। बाकी ये कि सारे लोगों को इधर स्कूल में आना पड़े तब घोड़ा घोड़ी देख सकते हैं वो। बिल्कुल प्रदीप तो भाई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने फार्म के घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रदीप भाई, आप आए, आपने वीडियो शूट करी, आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, और थैंक आपके देखने वाले दर्शकों को राम राम।